घर पे आया, पुलिस की नज़र इसके घर पे थी और बैग ले जाते हुए इसको गिरफ्तार कर ली। उसने जैसी क्लच छोड़ा, गाड़ी उछली ना तो बटन मेरे हाथ से दब गया। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद एक ऐसा गिरोह अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ दिखाई देता है जिसका हदफ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं। पुलिस की कारकर्दगी से तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद जब तक इस तरह के हमले करने वाले गिरोह को बेनकाब नहीं किया जाता तब तक इस महकमे में काम करने वाले अफराद से बेहतर कारकर्दगी की तवक्को रखना नामुमकिन है। मकामी जराइम पेशा अफराद अगर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जाएं तो उन्हें बेनकाब करना शायद पुलिस के लिए इतना मुश्किल काम नहीं, मगर जिस पर पुरस्कार तरीके से पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयां जारी थीं, अब उसने मीडिया को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। लिहाजा इन कार्रवाइयों में मुलव्वस दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करना इंतहाई ज़रूरी है। कराची के पुलिस एहलकार एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों का हदफ बन रहे हैं। यहाँ की सुपरमार्केट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पुलिस एहलकार को कत्ल करने के बाद फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है कि उसने शौक में पिस्तौल उठाया और पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। देखते हैं कि वो इसके अलावा किन बातों का शौकीन था। 23 अगस्त की रात सुपरमार्केट थाने के पुलिस अहलकार गश्त पर थे कि लियाकताबाद नैरिंग सिनेमा के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया, जिस पर मुल्जिमान ने पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस अहलकार मकसूद मौके पर शहीद हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान अपनी मोटरसाइकिल और असलाह फेंक कर फरार हो गए। नैरिंग के पास इनको मोटरसाइकिल पे सवार ये बंदे दिखे। पुलिस मोटरसाइकिल के पीछे गई, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। इस मुलजिम रेहान ने स्कूटर पे उतरते ही स्कूटर दोनों की स्कूटर रोकी, स्कूटर से उतरते ही इसने हमारे कांस्टेबल मकसूद के ऊपर फायर कर दिया। जो फायर राइट साइड पे उसे गर्दन पे लगा और वो मौके पे ही शहीद हो गया। मुल्जिमान ने वारदात को दूसरा रंग देने के लिए अपने दोस्तों की मदद से मोटरसाइकिल की झूठी FIR दर्ज कराने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस पर फायरिंग करने की निशानदेही हो गई और पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्जिमान पुलिस छापों के खौफ से इलाके से फरार हो गए थे और फिर कराची से फरार होकर पंजाब जाने की तैयारी कर रहे थे कि पुलिस ने छापा मारकर मुल्जिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया। ये पंजाब फरार होने की कोशिश कर रहा था, इसका फैसलाबाद जाने का प्रोग्राम था और चूँकि डेली बेसिस पे अफसरान बाला इस केस की प्रोग्रेस मालूम कर रहे थे, पुलिस का पूरा चेक इसके घर पे और इसके तमाम ऐसी जगहों पे लगा हुआ था जहाँ जहाँ इसकी गिरफ्तारी मुतवक्का हो सकती थी। तो जो ही ये अपने घर पे आया, पुलिस की नज़र इसके घर पे थी और बैग ले जाते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया। क्राइम सीन की टीम से बात करते हुए मुल्जिम रेहान ने बताया कि वो कारखाने में कुप्पी पीने के बाद अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घूम रहा था कि अचानक पुलिस अहलकार सामने आ गए। इसी दौरान उससे अचानक गोली चल गई और पुलिस अहलकार शहीद हो गया। नेरंग पे हम पहुंचे ही हैं, ऐसे बीच में रखी हुई थी गन। अचानक जना उन्होंने जना आ गए फ़ौरन बाइक पे पुलिस वाले 2, तो जना ब्रेक लिया उसने, जिसमें से जिनका इंतकाल हुआ है सिपाही जो हैं वो बीच में आ गए थे। मैंने उसको बोला, लड़के को, मैंने तू गाड़ी चला। मैंने ऐसे ही दिखाई, मैंने बोला ये हटेंगे और हम लोग भाग जाएंगे। मैं डर गया था मैं। उसने जैसी क्लच छोड़ा, गाड़ी उछली ना तो बटन मेरे हाथ से दब गया। पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने के बाद मुल्जिम ये समझा कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। इस सिलसिले में उसका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मुल्जिम का कहना था कि वारदात के बाद वो वापस कारखाने में आकर सो गया था। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस अहलकार शहीद हो गया है। जिसके बाद वो फरार होकर औरंगी टाउन पहुंचा तो वहां दोस्तों ने उसे भागने का मशवरा दिया। पुलिस के हाथों पकड़े जाने के खौफ से मुल्जिम कोरंगी और फिर मुल्तान फरार हुआ, लेकिन पैसे खत्म होने और रिहाइश न मिलने की वजह से वो वापस कराची आ गया
और फिर इसके ताक़ुब में लगी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन में मैं शाम तक था कि इधर से उधर मेरे को डर लग रहा था कि मैं कहीं जाऊंगा तो मेरे को पकड़ ना लें। मेरी इरफान से भी बात हो गई थी। इरफान ने बोला कि तू अगर जाएगा करीब तो तेरे को फ़ौरन मार देंगे। मेरा इरादा था कि मैं जो ना शाम तक मेरा इरादा पूरा हो गया था, मैं पुलिस वालों को जो ना अपने मैं जाऊँ उनसे बोलूँ मेरे से गलती हो गई, ऐसे हो गया, मेरे को आप पकड़ लो। मेरे को इतना डरा दिया उसने कि तेरे को मार देंगे। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं आया हूँ, मेरी अम्मी से बात हो गई थी, बस मैं आ ही रहा था। अम्मी ने बोला तू अपने आप को दे दे, तेरे से इतना बड़ा वो हो गया, बस ये हुआ है। पुलिस की गोली से जख्मी होने के बाद मुलजिम ने किसी अस्पताल से अपना इलाज नहीं कराया, बल्कि अस खुद ही अपने जख्म की मरहम पट्टी करता रहा। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने पिस्तौल अपने दोस्त मुइन से लिया था। ये आजकल का माहौल है, बल्कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये छोटे बच्चे हैं, कुछ खिलौना पिस्तौल इस्तेमाल करते हैं। इनका दोस्त है मोइन नाम का, उससे इन्होंने पिस्टल लिया। इनका कहना यह है कि हम इलाके में निकले थे कि शोबाजी करेंगे, दोस्तों यारों को दिखाएंगे। पिस्टल लोड थी, इनको अंदाज़ा नहीं था। इस बिना पे जो है ये पिस्टल लेके घूम रहे थे। पुलिस पार्टी से इनका टकराव हुआ और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर करके राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की, जिसमें हमारा सिपाही शहीद हुआ और ये खुद जख्मी हुआ। मुलजिम के मजीद साथियों की तलाश जारी है, जो जल्दी कानून की गिरफ्त में होंगे। जराइम पेशा अफराद नशे की हालत में जो वारदातें करते हैं, होश में आने के बाद वो उनके लिए मुसीबत बन जाती हैं और गिरफ्तारी के बाद एक जुर्म के साथ उनके कई जुर्म सामने आ जाते हैं। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में कुछ दिनों से पुलिस एहलकार दहशतगर्दी की जद पर थे, मगर अब मीडिया से जुड़े कारकुनों और सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया जाने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी की सैटेलाइट वैन पर फायरिंग के बाद आज एक सीनियर सहाफ़ी को भी कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात 2 साल के ऑपरेशन के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो सके और ना ही अब तक दहशतगर्दी की वारदातों का खात्मा किया जा सका है। एक तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी अपनी कामयाबियों के गुण गा रहे हैं और दूसरी जानिब दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इस सूरत हाल को क्या कहा जाए? ऑपरेशन की नाकामी या दहशतगर्दों की कामयाबी, जो 2 साल से जोरों शोर से जारी ऑपरेशन के बावजूद भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने के साथ सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 16 घंटे के अरसे के दौरान कराची में मीडिया के कारकुनों पर दूसरा हमला नॉर्थ कराची में किया गया, जब 11C सेक्टर में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग करके सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब आलम को शहीद कर दिया। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब आलम को घर के करीब ही नामालूम मुल्जिमान ने निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने आफ्ताब आलम के सर पर गोलियां मारी, जिससे वो शदीद जख्मी हुए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब आलम समा से भी वाबस्ता रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने निजी टीवी चैनल्स और अखबारात में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इस वाक़े से कबल गुज़िश्ता रात बहादुराबाद में निजी टीवी चैनल की DSNG वैन पर भी फायरिंग की गई थी, जिससे सैटेलाइट टेक्नीशियन जाँ बहक और ड्राइवर जख्मी हो गया था। कराची में आने वाली कत्ल गारत की नई लहर ने पुलिस के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं और उसे मजीद चौकस रहना पड़ेगा। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप सामा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कहते हैं उधार मोहब्बत की कैंची है, मगर बाज़ दफ़ा ये कैंची पिस्तौल और बंदूक भी बन सकती है। रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया में एक शख्स ने जब उधार की वापसी का तकाजा किया तो उसे क्या जवाब मिला, आप खुद ही देख लीजिए
और किसी को उधार देने से पहले इस वाक़ये को ज़रूर याद रखिए। रावलपिंडी की तहसील कोटली सतिया की खूबसूरत और पुरअमन वादी बिलावड़ा में कर्ज वापस मांगने पर मुबैना तौर पर 3 मुल्ज़मान ने 6 बच्चों के बाप 60 साल शख्स को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लेन देन का मसला है। अब्बू ने कुछ पैसे दिए थे उनको, तो जमानत के तौर पे जब अब्बू ने उनसे ली थी उनकी पेंशन की कापी उनकी वालदा की, तो अब्बू ने कहा था जब आपके पैसे क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये कापी वापस कर दी जाएगी। तो उनके जो 2 नफीस और कमर, वो जो 2 बंदे आए उन्होंने आके अब्बू को धमकी दी असले के साथ आए कि आप कापी भी वापस करें और आपको पैसे भी हम नहीं दे सकते, अगर आपने कोई पुलिस में कंप्लेन की या कोई ज़बरदस्ती की तो आपको मार देंगे। तो उसके 3 दिन के बाद ये वाक़या हुआ। वाला साहब ये जो पत्थर मैं आपको बता रहा हूँ ना नोक वाला, ये इसके ऊपर अभी भी खून के निशान नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर उनका सर पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल स्ट्रेट थे सीधे, तो इस तरफ उनकी टांगें थी, इस तरफ, तो हाथ उनके स्ट्रेट थे दोनों। मुबैना कातलों गुलबहार, कमर और नफीज ने नईम अख्तर को 8 गोलियां मारी। कत्ल की होलनाक वारदात सिर्फ 50,000 रुपए उधार की वापसी के तकाजे पर की गई। मकतूल ने मरने से चंद दिन पहले मुबैना मुल्ज़मान की अजीजा को मज़कूरा रकम की याद दहानी कराई थी। दुकानदार मिस कॉल मारसो ना, जब फोन करते गल कर 2000 रुपए चाहिए इस तरह के तुसने 50,000 तक कुछ रुपए बनी गया मैं किताबा लिख सकती मैं 5,000 में दी दिते तो फिर कट्टी छोड़ता ना बिचा। मकतूल नईम अख्तर की बेटी इरमनाज स्कूल के रास्ते में पड़ी अपने वालिद की नाश देखकर सकते में आ गई। वो सोने के लिए आंख बंद करती है तो वही मंजर सामने आ जाता है। मैंने जब देखा तो हम लड़कियों ने शोर मचाया, तो मेरी बड़ी जो बहन है वो वहाँ पे आई और फिर वहाँ पे और लोग जमा हो गए। हमारे लिए उन्होंने यहीं पे काम किया, दूर जाके कभी काम नहीं करते थे। बस जब आंखें बंद करती है तो वहीं पापा की लाश नजर आती है। घर के सरबराह के कत्ल होने पर पूरा घर बेसहारा हो गया। इस जुल्म पर मकतूल के रिश्तेदारों का क्या कहना था, आइए देखते हैं। मुल्ज़मान की बर्बरियत पर जहां जन्नत नज़ीर वादी में वहशत का समा है, वहीं इंसाफ के मुतकाजी मकतूल के रिश्तेदार नईम अख्तर के अहले खाना के मुस्तकबिल के लिए परेशान दिखाई देते हैं। उनको शदीद जो है ना ऐसा कत्ल किया गया, मरने के बाद भी 4 फायर किए गए उनके ऊपर। वालिद साहब भी सहारा थे, वो भी अभी ख़त्म हो गए, तो इनका कोई सहारा नहीं है। बिल्कुल जो है सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतना खौफो हरास में है ये हमारा इलाका, जो बच्चे जो है ना बिल्कुल घर से ही नहीं निकल रहे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान गुलबहार, कमर और नफीज ने इंतहाई जालिमाना इकदाम किया है। वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये 25-60 का वकूआ है, नईम नाम के इसमें मुतवफ़ी हैं। ये सुबह तकरीबन 8 बजे हमको इतला मिली थी कि जी इस तरह मर्डर हो गया। हम मौके पे गए, वहाँ पे मुद्दईयान के बयान वगैरह लिए, FIR दर्ज किया। उसमें जो मेन मुल्ज़िम जो नामज़द करवाए हैं उन्होंने, एक गुलबार नामी है, एक कमर है और एक नफीस है। तो वो हम तफ्तीश कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुल्ज़िम नामज़द हैं, जल्द अज जल्द हम उनको गिरफ़्तार भी कर लेंगे और उनके अपने किरदार तक। मकतूल की सबसे बड़ी बेटी मिसबा नाज का कहना है कि उनके वालिद ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। इंसाफ के हुसूल के लिए वो वकीलों के अखराजात अदा नहीं कर सकते। सुबह सवेरे काम पे जाते थे, उठ के कभी कभार तो नाश्ता थक गए बगैर ही हमें उठाने से पहले ही चले जाते थे और रात को जल्दी आने की कोशिश करते थे कि मेरी बेटियां अकेली हैं घर में। बस हम यही चाहती है कि उन जालिमों को पकड़ के उनके अंजाम तक पहुँचा दें। बस जन, जर और जमीन हमेशा से रुए जमीन पर फसाद का बायस रहे हैं, लेकिन सिर्फ 50,000 रुपए के लिए इंसानी जान का ज़िया मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। जराइम की दुनिया में अब औरतें भी मर्दों से पीछे नहीं। कत्ल की वारदात हो या किसी को अगवा करना हो या चोरी और डकैती की वारदात ही क्यों ना हो,
खवातीन की वजह से न सिर्फ वारदात में कामयाबी का तनासुब बढ़ जाता है बल्कि महफूज तौर पर बच निकलने के चांसेस भी कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। आइए देखते हैं लाहौर की एक खातून जराइम पेशा गिरोह को किस तरह चलाती थी। सीएए कोतवाली पुलिस ने एक खातून की सरबराही में चलने वाले 4 रुकनी तेज गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। सीएए पुलिस के मुताबिक डाकुओं का ये गिरोह खातून नादिया और नादी की सरबराही में काम करता था और ये गिरोह लाहौर और कराची में दर्जनों वारदातें कर चुका है। मुलजमान से 20 लाख के जेवरात और नकदी के अलावा असला भी बरामद किया गया है। इस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस 1.5 साल से कराची और साहिवाल में छापे मार रही थी। कराची और लाहौर को टारगेट किया हुआ था। जब लाहौर से जब आके कराची चली जाती थी और कराची से दोबारा लाहौर आती थी और तकरीबन लाहौर की इसने कोई 20 के करीब वारदातें जो है वो की हैं। कराची में भी इतनी ही वारदातें हैं इसकी और इसमें कोई 20 लाख के करीब हमें रिकवरी करवाई है ज्वेलरी की और नकदी की शक्ल में। अभी इस पे 1 मुलजम रहते हैं जो पकड़ने वाले हैं। पहले इसको हमने जब अरेस्ट करने की कोशिश की लाहौर में जब वारदातें कर रही थी तो इसने अदालत से प्रोटेक्टिव जो है ना वो प्रोटेक्टिव बेल करवा ली। उस बेल के बाद फिर उन्होंने कहा जी आप जाएं जाके अपने मुचलके दें और पुलिस के पास जो है वो शामिल तफ्तीश हो। फिर ये आई नहीं, ये गायब हो गई। गायब होने के बाद फिर हमने इस पर 1.5 साल काम किया है इसके ऊपर। कभी हम कराची में रेड करते थे, कभी इसके गांव साहिवाल में रेड करते थे। बिल आखिर हमने इसे जो है वो अरेस्ट कर लिया। इस गिरोह का तरीक़ा वारदात क्या था और मुल्ज़िमा जराइम की दुनिया में कैसे दाखिल हुई, आइए खुद उसकी जुबानी ही सुनते हैं। मुलजमान नादिया का कहना है कि वो बैग में असला रखकर किसी भी पोश इलाके के घर में मिठाई देने के बहाने दरवाजा खुलवाती थी, जिसके बाद गिरोह के दीगर अरकान गन पॉइंट पर घर में घुसकर वारदात कर गुजरते थे। नादिया का कहना है कि उसने गुर्बत से तंग आकर घर का चूल्हा जलाने की खातिर वारदातें शुरू की। हम लोग जैसे मतलब जाते हैं, 2 साथ में लड़के होते हैं, एक मैं होती हूँ, तो घर जाकर मिठाई का डब्बा दिया और उसके बाद में उन्होंने गेट खोला और साथ ही लड़के अंदर इंटर हो जाते हैं। उसके बाद में उनको सबको बांध के या एक कमरे में बंद करके सब कुछ लिया और बाहर निकल जाते हैं। 5-6 मैंने लाहौर में किए, 5-6 कराची में किए और पहले एक दफ़ा कोतवाली में पकड़ी गई थी, उस बैलफ के दौरान चली गई थी तकरीबन 2 साल पहले। तो उसके बाद में मैंने वारदात कोई नहीं की। अब उन्हीं केसों में दोबारा से हूँ। बस मजबूरियाँ इंसान की ऐसी होती हैं, जब नहीं पेट के लिए मिलता तो इंसान को करना पड़ता है। इसके बैग में बाकायदा पिस्टल होता था और इसके साथी भी जो दाएं बाएं खड़े होते थे वो घर में दाखिल हो गए, तमाम को बांध के ये गन पॉइंट पर अंदर से जेवरात और ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें जो है ले जाते थे। आइए देखते हैं कि मुल्जिमा लूटी हुई रकम कहां खर्च करती थी और इस सिलसिले में उसके खाविंद का क्या कहना है। मुलजमा नादिया के शोहर का कहना है कि वो कसाई की दुकान पर काम करता है, उसका वारदातों से कोई लेना देना नहीं और लूट की रकम भी नादिया अपने ऊपर ही खर्च करती थी। जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम सलमान बीवी के साथ मिलकर वारदातें करता था। मैंने पता सी शादी दा करन तो बाद भी जड़न में मना भी करता रहा कि कम अच्छे नहीं बच्चे रुल जाने अपने, लेकिन फिर भी जड़न जिद करती रही है। ते पहले शादीशुदा सी, जो इन्हें डिवोर्स लिया फिर मैं मना करता रहा, नहीं रुकी। पैसे लूट के लाती थी, जो भी 10,000 आता है, 5,000 आता है, या औरत की अपनी जो दिन वो भी होती है, मजबूरियां होती हैं, वो भी अपने इस्तेमाल में कर लेती थी। मैं तो अज भी जड़ा मेरा तो सारा इस गल का मेरा कोई इतने बायोडाटा नहीं, कोई ना कराची ना इतने कितने भी नहीं मेरी वारदात। मैं अपनी गोश्त की दुकान से उत्थे दिहाड़ी करता सी, लेकिन ये अपनी मर्जी ना जो भी कर रही सी। उसका खौमद है जो इसने लव मैरिज की है, पहला खौमद इसने छोड़ दिया। एक कैसर है, एक फारूक है, इस तरह ये इनके साथ जो है वो पकड़े गए हैं और बाकायदा आपने सुनी लिया है। वो खौमद कहता है जी ये तो अपनी खर्चा चलाती है और मुझे नहीं करती, हालांकि वो इसके साथ शाना बशाना शामिल है और उसने इसी वजह से इसके साथ जो है लव मैरिज की है। वारदातों में ये इकट्ठे हुए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है और उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कैमरामैन जिशान हैदर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।